अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक्स को। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? Linguistics is derived from two Latin words. First, lingua, and second one is aistics. जो पंजाब यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके सिलेबस में ये क्वेश्चन अक्सर रेज किया जाता है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। अकेला क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो 25 नंबर का आ जाता है, इसलिए आपको ये डिस्कस करवाने लगा हूँ। ओके, लिंग्वा मीन्स लैंग्वेज और टंग, and aistics means knowledge or science. These are the two words, lingua and aistics. Definition पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। Linguistics is the scientific study of language. Scientific, इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर जरूरत है कि साइंटिफिक क्या है। बाय साइंटिफिक का मतलब क्या है? साइंटिफिक मीन्स सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी जो स्टडी करती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को या इंसान के स्केलेटन को या ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करती है, उसको स्टडी करती है, ठीक है। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स में सिस्टमैटिक से मुराद सेंटेंस हो सकते हैं। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है, हाउ, कैसे, इसको डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस में इसी से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है, और हाउ वी कैन राइट गुड स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, कैसे हम लोग एक अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं और पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। हाउ वी कैन राइट पैराग्राफ, पैराग्राफ्स को कैसे लिख सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे, सेंटेंसेस कैसे हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ये सारा कुछ इसकी सिस्टमैटिक में आता है। और यही चीज जो है वो साइंस है। अगर आप साइंस की डेफिनेशन देखें तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि साइंस इन सब चीजों को डिस्कस करती है। मैंने आपको बायोलॉजी की एग्जांपल दी है कि बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। इसी तरह ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसमें भी ये सारी चीजें, यानी साइंटिफिक से मुराद सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक से मुराद उसमें सेंटेंसेस, उसमें पैराग्राफ राइटिंग, उसमें सब कुछ आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो बात है उसकी तरफ चलते हैं। लिंग्विस्टिक्स ट्राइज टू आंसर थ्री थिंग्स, थ्री मेन आंसर्स हमें करती है। क्या करती है लिंग्विस्टिक्स? उनके आंसर्स करती है थ्री मेन आंसर्स। फर्स्ट, it tells us what is language, then लैंग्वेज में हमें क्या बताती है? लैंग्वेज की डेफिनेशन बताती है, स्कोप बताती है, इट टेल अस अबाउट स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस।
लैंग्वेज की डेफिनेशन यानी उसका तारीफ बताती है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप से मुराद जो है वो कि जिंदगी के किस किस मरहले में कहाँ कहाँ जो है वो लैंग्वेज यानी जुबान यूज हो सकती है, और इम्पोर्टेंस यानी इसकी अहमियत क्या है जुबान की। ठीक है, इसको हमें आंसर करती है। सेकंड थिंग का क्या हमें बताती है, हाउ इट इज लर्न, किस तरह ये सीखी जा सकती है, किस तरह ये हम लोग सीखते हैं। अब इसमें दो तीन नाम जो लिंग्विस्टिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें नॉम चॉम्स्की है, फर्डिनेंड डी सोसर है। नॉम चॉम्स्की का लैंग्वेज में रोल क्या है। नॉम चॉम्स्की के मुताबिक कि बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है वो किस तरह लैंग्वेज को एक्वायर करता है, किस तरह अपने सिस्टम में जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, फर्डिनेंड डी सोसर जो है इसका भी यही है। ये दोनों लिंग्विस्ट हैं जो बताते हैं इन सब चीजों के बारे में। फर्दर जो डिटेल है नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग जो है वो लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट आपको बता रहा हूं कि 3 आंसर्स हमें देती है लिंग्विस्टिक्स। द थर्ड जो हमें क्या बताती है, हाउ इट इज यूज, कि लैंग्वेज को किस तरह यूज किया जाता है। ये अब यहाँ पर जो ऊपर वाली चीज थी हाउ इट इज लर्न, यहाँ पर हमें साइको लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताती है। इसको पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में। हाउ इट इज यूज, इसको सोशियो लिंग्विस्टिक्स यानी सोसाइटी में हम लोग किस तरह जो है वो लैंग्वेज को यूज करते हैं, या सोसाइटी में कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं उसको, वो सब कुछ लिंग्विस्टिक्स हमें सिखाती है। या हमने लैंग्वेज को सोसाइटी में किस तरह यूज करना है वो हमसे सब कुछ सोशियो लिंग्विस्टिक्स में पता चलता है। ठीक है, इसमें रजिस्टर, डायलेक्ट, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अभी के टॉपिक में नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक्स क्या है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आ सकता है और आ भी जाता है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, अगर आप लिंग्विस्टिक्स को बीएस में पढ़ रहे हैं या आप इसको एम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, क्या क्या हमें आंसर करती है। इसके ये 3 मेन एरियाज हैं जो हमें ये 3 आंसर्स हमें बताती है। नेक्स्ट है कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइव एरियाज को लिंग्विस्टिक्स स्टडी करती है, जो मेन 5 एरियाज हैं उनमें फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, ये 5 एरियाज को जो है वो लिंग्विस्टिक्स स्टडी करवाती है। फर्स्ट फोनेटिक्स। व्हाट इज फोनेटिक्स? Phonetics is the study of sounds. Sounds को स्टडी करवाती है phonetics कि how sounds are produced by और organs, कैसे हम लोग जो साउंड हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पा एंड बा, there are 2 sounds, pa and ba। अब ये लिंग्विस्टिक्स स्टडी करवाएगा कि हाउ आर 2 लिप्स, पा, बोथ अपर एंड लोअर लिप्स जो है हमारे, वो किस तरह मिले और दोनों साउंड्स प्रोड्यूस हुए, और कौन कौन से ऑर्गन्स ने इसमें टेक पार्ट किया, कौन कौन से ऑर्गन्स ने इसमें मूवमेंट की। यही फोनेटिक्स है।
फोनेटिक्स इन्हीं चीज़ों को स्टडी करता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी को फोनेमिक्स भी कहते हैं, फोनेमिक्स। ठीक है, हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। किस तरह जो है अब साउंड जो है वो वर्ड्स में किस तरह कैसे उनकी तरतीब बनती है, कैसे वो उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस तरह वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, टा एंड डा। फोनेटिक्स से इनको स्टडी करता है कि इनकी प्लेस अब कैसे और कहा किस वर्ड में कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टू वर्ड्स हैं, टाई एंड डाई। ये हमने टू वर्ड्स लिखे हैं, तो ये फोनोलॉजी में ये टाई और डाई, ये फर्स्ट लेटर जो है वो इसको फोनोलॉजी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसमें फोनेम भी इसमें आ जाता है। फोनेम क्या है जी? सिंगल वर्ड जो है उसको फोनेम कहते हैं। फोनेम इज ए सिंगल वर्ड, टा एंड डा, इनको क्या कहेंगे? फोनेम कहेंगे। ठीक है, दो फंक्शन हमने पढ़े फोनोलॉजी में। फोनोलॉजी में हमने फर्स्ट जो फंक्शन पढ़ा है वो है कि टा और डा किस तरह इनकी वर्ड्स में तरतीब किस तरह आनी चाहिए, ये भी फोनोलॉजी डिस्कस करवाती है। और इस सिंगल वर्ड को क्या कहते हैं? फोनेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या है जी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड। किस तरह जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पा एंड बा एंड टा डा, किस तरह ये सिंपल छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो मिलते हैं और ये हम लोग इनको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखते हैं, ये तो एक फोनोलॉजी की कैटेगरी में आ गया ना, ये पा एंड बा एंड टा एंड डा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा मॉर्फोलॉजी में, देखते हैं इसको भी। अब यहाँ पर बोर्ड में 3 वर्ड्स हैं, अनकाइंडनेस। देयर आर 3 वर्ड्स। अब मॉर्फोलॉजी क्या स्टडी करती है? इन तीनों वर्ड्स को कैसे आपस में मिलाया जाए और एक डिफरेंट वर्ड, एक नया वर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब अनकाइंडनेस। ठीक है, दीज आर द 3 मॉर्फीम्स, इनको क्या कहते हैं? मॉर्फीम्स हैं। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी क्या करती है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिंपली आप स्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की ये स्टडी करता है और हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड। 2 फंक्शन इसके भी हैं, हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड एंड इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये हम लोग मॉर्फोलॉजी के लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सिंटैक्स की स्टडी करते हैं। सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स?
Syntax is the study of sentences. Syntax, study of sentences. स्टडी ऑफ सेंटेंस। इसमें हम लोग सिंटैक्स में एक सेंटेंस हमें दिया होता है पेपर में भी कि हम लोग वैसे जो है वो सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड पर एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें आप लोगों को अब आइडेंटिफाई करना है। किस तरह आइडेंटिफाई करना है? ही जो है वो एक प्रोनाउन है, वर्ब है, ए इज ए आर्टिकल, बॉय इज ए नाउन। तो इस तरह जो है वो सिंटैक्स स्टडी करता है किसकी? सेंटेंस की। सेंटेंस एनालिसिस करवाता है हमें, हम लोग किस तरह करेक्ट सेंटेंसेस को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो आर्टिकल्स, इसमें जो एडजेक्टिव किस तरह यूज होने हैं, ये सब कुछ हम लोग सिंटैक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि सिंटैक्स भी आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट जो फिफ्थ जो लेवल है इसका, जो फिफ्थ हमें स्टडी करवाता है मेन एरिया, वो है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है जी? सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग, मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द काउ एट कॉली, काउ अब बोर्ड पर ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, द काउ एट द कॉलेज। अब ये जो कभी कोई जानवर भी खा सकता है जो किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं ना खा सकता, तो इसीलिए सिमेंटिक्स इस चीज को डिस्कस करता है। अब ये जो अगर हम लोग इसको ग्रामेटिकली देखें, ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर हमें सेंटेंस के लिहाज से देखें, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या इसमें जो आर्टिकल लगे हुए हैं इसको देखें, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है। बट अगर हम लोग इसके मीनिंग पर जाएं तो ये जो है आपका सिमेंटिक्स ये स्टडी करवाएगा कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो फुली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। तो इस तरह ये सिमेंटिक्स जो है वो स्टडी करवाता है आपको मीनिंग को। अब हम लोगों ने जो है वो व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, आपको पता चल गया कि लिंग्विस्टिक्स से ये एरियाज हमने स्टडी करने हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग जब जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे ब्रांचेस को, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स को, वन बाय वन ऑल टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।